बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग है। आप लोग कम से कम हमारी बात आगे शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे और जो समस्याएं हैं उनको शासन के सामने जब पहुंचेंगे तो उस पर शासन भी ध्यान करेगा। एक समस्या जरूर है खाद्यान्न को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। और आईपा का एक ही उद्देश्य है कि वो एक ऐसा मंच तैयार करे जिस पे सिर्फ और सिर्फ बात हो सामाजिक समस्याओं की, सामाजिक मुद्दों की और उन जन सरोकार के मुद्दों की जिस पे कोई बात करना चाहता हो या वो आवाज़ें दबा दी गई हो। तो अभी हम मौजूद है बहेरी पंचायत में और मैं आपके साथ हूँ आकाशराज और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के प्रधान जी। तो आइए हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अब तक क्या क्या विकास किया है और किन किन विकासों पे अभी काम करना उनका बाकी है और वो क्या सोचते हैं राजनीति को लेकर और क्या सोचते हैं विकास को लेकर। तो सर, स्वागत है आपका आईपा में। सर, ग्राम पंचायत टांडा मीननगर, भूपेंद्र सिंह। हमारे यहाँ सीसी वगैरह का काम करा रहे हैं, खरंजा वगैरह तो पहले ही हो चुके हैं। हमने जो ये मुहिम चालू किया आईपा के माध्यम से आपको एक मंच दे रहे हैं, तो उसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग है। आप लोग कम से कम हमारी बात आगे शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे और जो समस्याएं हैं उनको शासन के सामने जब पहुंचेंगे तो उस पर शासन भी ध्यान करेगा। और उप स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ। तो आप बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या परेशानियाँ आ रही है और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? परेशानियाँ तो कुछ भी नहीं आ रही हैं, सब काम सही हो रहे हैं। बस ये है करने वाले हों, करने का अगर आप में जज्बा है तो हर काम, कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है, बशर्ते करने वाला हो। तो आपने अब तक जब से ये पदभार संभाला है प्रधान का, तो आपने अब तक अपने ग्राम में क्या क्या विकास किए हैं? थोड़ा विस्तार से बताइए और जो चीज़ में आपको दिक्कतें आई वो भी बताइए। देखो, जैसे हम मनरेगा से काम करा रहे हैं, मजदूरों को वो एक्ट है, काम देना ही देना है 100 दिन हमें 1 वर्ष में, वो काम भी दे रहे हैं और रास्ता भी सही हो रही है। उसी के 60-40 के रेशियो से हम सीसी भी डलवा रहे हैं अपनी ग्राम पंचायत में। जब हम कच्चे का काम 10 लाख का कराएंगे, 4 लाख का हमें पक्के में मिल जाएगा। सरकार की नीति है भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कराओ, ज़्यादा जैसे पक्के कराओ, पक्का सीसी डलवा दो, गाँव में और विकास होगा। भाई ग्राम निधि से भी करा रहे हैं, कहीं पानी की टंकी सरकार द्वारा, शुद्ध पेयजल की जो व्यवस्था, हाँ, टेस्टिंग वगैरह हो गई, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव चला गया, पानी की टंकी भी सरकार द्वारा बन जाएंगी और फिर घर घर टोकरी, घर घर पानी जाएगा। और एक समस्या ज़रूर है खाद्यान्न को लेकर। सरकार गरीब आदमियों को 89% खाद्यान्न दे रही है, महीने में 2-2 बार दे रही है और फ्री दे रही है। मगर जो पात्र लोग हैं वास्तविकता जिनको कार्ड होना चाहिए उनके ना हो के जो अपात्र हैं उनके कार्ड हैं। इसलिए किनकी मतलब कौन लोग दोषी हैं इसमें? तो पूर्ति विभाग, खाद्यान्न विभाग, जो आपूर्ति विभाग है वही दोषी हैं। भाई एसडीएम महोदय को जांच करानी चाहिए और जो पात्र लोग हैं उनके बनने चाहिए, जो अपात्र हैं उनके कार्ड दे देने चाहिए और जिसका हक है उसे मिल जाए। भाई गरीब आदमी के लिए है जो खाद्यान्न, ना कि बड़े लोगों के लिए। जो मान लो ट्रैक्टर है, ट्राली है, 50 बीघा ज़मीन है, उन्हें खाद्यान्न की क्या ज़रूरत है? गरीब आदमी को मिलना चाहिए। जो गरीब आदमी उसे नहीं मिल पा रहा है, उसकी हमने शिकायत की है और आने वाले जो चुनाव के बाद हम उसका ग्राम पंचायत से प्रस्ताव करके और जो पात्र लोग हैं उनके बनाएंगे, आपात्र लोगों को कार्ड दिया जाएगा। आपने प्रस्ताव मतलब ब्लॉक में रखा हुआ है, मगर चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से वो रोक गया है। और बताइए रोड और नाली की क्या व्यवस्था किया है आपने? जैसे मान लीजिए हम नरेगा डलवाने जाते हैं, मनरेगा का हमने काम स्टार्ट किया, वहाँ खेतों में किसी के है, वहाँ पर वो काम में बाधा डालते हैं, लेखपाल महोदय को हम फ़ोन करते हैं, आ जाइए ज़रा नापो इसे। वो आ जाएंगे, प्रधान जी कल आएंगे, परसों आएंगे, टाल देते हैं। वहाँ पर मजदूर वापस जाते हैं, उनका मानदेय हमें देना पड़ता है, दहाड़ी देनी पड़ेगी जो आदमी काम पे बैठा रहेगा। तो इसमें थोड़ी मदद होनी चाहिए। भाई सरकारी काम करा रहे हैं, ना कि हम अपना काम करा रहे हैं। अब जो लोग खेत में जोते हुए हैं तो उन्हें दिक्कत आएगी, जब उनका छुड़वाएंगे तो उन्हें समस्या आएगी, मगर उसमें हमें मदद एक साथ मिल जानी चाहिए, उसमें देर ना हो, ढीली ऐसे ही आजकल का बहाना ना होना चाहिए। और तो ये शिक्षा को लेकर ग्रामीण इलाकों में बहुत पिछड़े हैं, शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इन सब बारे में आपने क्या क्या मतलब मॉडल तैयार किया? मॉडल की तो बात ये है, सबसे मेन चीज़ तो ये, अगर शिक्षा विभाग में सुधार कराना है सरकार को तो संभव तभी है कि जिस ग्राम पंचायत का स्कूल है उस ग्राम पंचायत का अगर टीचर है तो उस स्कूल में उसे नियुक्ति नहीं देनी चाहिए। उसका कारण है वो अपने जब घर पे रहेगा तो घर का काम करेगा, ना कि स्कूल में पढ़ाई कराएगा। उसको जिले में कहीं और दूसरी जगह पढ़ाने के लिए भेज दिया। आपके ग्राम में ऐसे कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है जो ग्राम के? 2 लोग हैं, दोनों गांव के हैं। वो पढ़ाने उड़ाने का तो ध्यान उनका कम जाता है, अपने घर में जब गांव में रहेंगे तो घर का ही काम देखेंगे। टाइम में आए, पहुंच गए, साइन किए, अपने घर बैठ गए जाके। तो उनका ट्रांसफ़र या उनकी नियुक्ति, हमें कोई उनसे बुराई नहीं है। भाई कोई भी टीचर आए, पढ़ाई करे। टीचर हैं 5, पढ़ाने आ रहे हैं 2 से 3, 2 गायब रह रहे हैं, हम कहते हैं भाई क्यों नहीं आए?
दो एक बार हमारे कह के लड़ाई भी हुई इस मामले को लेकर, भाई आपको आना पड़ेगा, हम साइन नहीं करेंगे। एक सरकार जैसे स्वर्गीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री जब हुआ करते थे, उनके समय में एक आदेश हुआ कि जो भी बच्चा नकल करते हुए पकड़ा जाएगा उस पर एफआईआर होगी, उस टीचर पे भी एफआईआर होगी। स्वास्थ्य के बारे में बताइए। स्वास्थ्य के बारे में सरकार ने देखो, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, स्कूलों को कायाकल्प के बारे में, इस सरकार जितना आज तक भविष्य में 70 साल से किसी ने नहीं किया जितना इस सरकार ने किया है। आपके यहाँ व्यवस्था ठीक है स्वास्थ्य की व्यवस्था सही है। पर डे डॉक्टर आते हैं। कोरोना में जो 100% टीकाकरण दोनों डोजें हो गई, वो स्वास्थ्य हमारे उपकेंद्र की होने की वजह से ही टीकाकरण हो गया। आपके गांव में ही स्वास्थ्य? हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र टांडा मीनगर में है। वो आप देख रेख करते हैं? हाँ, पहुँचते हैं, डॉक्टर पर डे आते हैं, दवाइयाँ भी पर डे मिलती हैं, 1 रुपये में पर्चा लेके। हर 20 गाँव के लोग आते हैं, हम ही नहीं, 20 आसपास के 20-25 गाँव के लोग वहाँ दवाई लेने आते हैं। और एक बात और उभर के सामने आई कि जो सरकारी सुविधाएं मिलती है जन लोगों की, आपके पंचायत में वो गरीब तबके के लोगों की, मजदूर तबके के लोगों को जो मिलती है, तो बहुत जगह देखने में आता है कि कुछ लोग घोटाले कर जाते हैं उसमें भी। जैसे आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, या अदरवाइज़ कोई भी ऐसी योजना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं अपना कमीशन वो लोग बैठाते हैं कि हमको इतना कमीशन मिलेगा तो हम पास करेंगे या लोगों को देंगे। तो क्या ऐसी व्यवस्था में आप क्या कहेंगे, या फिर आपके यहाँ भी ऐसी हालात हैं? देखो, जब पात्र आदमी है उस श्रेणी में आता है, उसे पैसे देने की और किसी की लेने की हिम्मत ही नहीं है। पैसा देने लेने वाली बात तो जब अपात्र आदमी चाहता है कि मेरा बने, तब पैसे की बात हो सकती है। पात्र को भी कोई लोग कहते हैं कि हमें दोगे तभी कराएंगे। पात्र आदमी को क्यों देना पड़ेगा? हम किस लिए हैं भाई? उस पात्र आदमी नहीं तो हमें बना के जनप्रतिनिधि बना के भेजा है। अगर हम उसकी लड़ाई पात्र आदमी की नहीं लड़ सकते तो हमारा प्रधान पद पर रहने का क्या अधिकार होता है? आप बताइए, क्या अधिकार है फिर? कोई तो वही है कि आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गए जो जनता के लिए नहीं, अपने पेट भरने के लिए। नहीं, गलत भाई। हमें तो जनप्रतिनिधि है, प्रधान बनाया है, दूसरी बार बना के चुन के भेजा, जनता नहीं तो भेजा है। अब जनता को ही अगर हम नजरअंदाज कर देंगे तो आने वाले समय में जनता हमें नजरअंदाज कर देगी, कोई काम करने लगे। आपके यहाँ ये सुविधाएं सबको जो पात्र हैं उनको एकदम सुव्यवस्थित मिल गई है। 1-2 लोग रह गए हैं, उनका सूची में नाम नहीं है, उनका सूची में नाम जुड़वाने के बाद में उन्हें भी दिलवा दिया जाएगा। कृषि विभाग का क्या है स्थिति है? आपके यहाँ कितने % लोग ऐसे किसानी करते हैं? हर किसानी तो आप 70 से 80% मान के चलिए यहाँ किसान पे। जी। उनको जो खाद बीज की जो समस्या है बहुत जगह, तो उनको ये समस्याएं यहाँ भी ना यहाँ कोई समस्या खाद की, DAP हुई, NPK हुई, यूरिया हुई, कोई समस्या नहीं है। पहले के ज़माने में थी कि नींव युक्त यूरिया इस टाइम सरकार दे रही है, पहले नहीं थी तो लोग विलेख करके कहीं दूध में कहीं गलत जगह इस्तेमाल करते थे। ये ग्रामीण विकास ने बहुत सुव्यवस्थित तरीके से किया है और बहुत अच्छे तरीके से किया है। कहते हैं नाली हो, शिक्षा हो, सड़कें हो, स्वास्थ्य, सारी सुविधाएं बढ़िया इनके कार्यकाल में। और इनकी एक जो परेशानी कह रहे हैं गन्ना पेमेंट को लेकर, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आबादी है वो ज़्यादातर आश्रित है गन्ने की खेती पे, और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि 15 दिन में पेमेंट कर देना चाहिए, तो चीनी मिल लेट क्यों करती है? तो इनका एक ही सरकार से निवेदन है कि बस गन्ना पेमेंट का है, और गन्ना पेमेंट का जो ढांचा तैयार किया गया है उस ढांचे में परिवर्तन लाए और जो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है उसके हिसाब से दे। तो इनकी नीतियाँ जो है यही हैं, और आवारा पशुओं के यहाँ ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। बाकी इनका कहना है किसान भी यहाँ जो हैं उनको टाइम से खाद बीज मुहैया कराया जाता है, और जो भी इनकी समस्या मूल है वो गन्ना पेमेंट को लेकर है। तो आप देख रहे थे आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसका एक ही उद्देश्य है कि उन सामाजिक मुद्दों पर बात करें, लोगों के लिए ऐसा मंच तैयार करें जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो सामाजिक मुद्दों की, सामाजिक समस्याओं की और सामाजिक समाधान की। तो आप बने रहिए आईपा के साथ, और आपको जो भी सुझाव हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।